नमस्कार, आइए जानते हैं देश भर की खबरें। दुनिया में अब तक 55,87,129 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 23,65,645 लोग ठीक हुए हैं। मौतों आंकड़ा 3,47,861 हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,44,937 हो गई है। कल 6,414 संक्रमित बढ़े, करीब 3,000 ठीक भी हुए हैं। ये आंकड़े राज्य सरकारों में मिली जानकारी के आधार पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 77,103 का इलाज चल रहा है। 57,720 ठीक हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई विवादित क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं, जिससे आशंका है कि 2017 में हुए डोकलाम प्रकरण के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। शीर्ष सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारत ने दो विवादास्पद क्षेत्रों पेंगांग और गलवा घाटी में अपनी ताकत बढ़ा दी है, जहां चीनी सेना के करीब 2,000 से 2,500 सैनिक तंबू गाड़ कर डेरा जमाए हुए हैं। इस क्षेत्र में भारतीय सेना भी कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। दुनिया भर में फैले कोरोना संकट के बीच ताज नगरी से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मानवता पर कह डाले कोरोना वायरस को खत्म करने का फार्मूला खोज निकालने का दावा आगरा के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने किया है। मेडिकल कॉलेज का कहना है कि कोरोना वायरस की होम्योपैथिक दवा का असर अब तक 40 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति दिला चुका है। घरेलू विमान सेवाओं को एक बार फिर से खोल दिया गया है। घरेलू विमान सेवाओं के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चार्टर्ड विमान सेवा को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने बताया कि गैर निर्धारित और निजी परिचालक स्थिर रहने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ानों के लिए कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर यात्री चार्टर्ड प्लेन हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संक्रमण के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक यात्री को कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे या हेलीपैड पर पहुंचना चाहिए। संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौर में मुश्किल में चल रहे देश के करीब 7 करोड़ खुदरा दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। वे भी अब उस 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वाले गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट या GEC स्कीम का फायदा उठा पाएंगे, जिसका 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने की सरकारी गारंटी वाली योजना का ऐलान किया था। करीब 62 दिन के लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके खुदरा दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इस लोन के लिए उन्हें भी योग्य मान लिया है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के राज्यपाल से अलग अलग मुलाकातों के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई है। इसे लेकर भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच दिखाई दे रही है। इस बीच कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए सरकार सबसे ज्यादा मामलों वाले 10 हॉटस्पॉट शहरों में सर्वे करवाएगी। ICMR और अन्य एजेंसियों के शोधकर्ताओं ने इसे लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में समुदाय आधारित सर्वे को लेकर प्रकाशित प्रोटोकॉल के मुताबिक इन 10 शहरों के अलावा 21 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 60 जिलों में भी ये सर्वे करवाया जाएगा। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के शुरुआती लक्षणों में बुखार आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होना शामिल था, लेकिन इस बीमारी के कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना संक्रमित मरीज में सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिकी डॉक्टर फेस शील्ड को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के फिजिशियन डॉक्टर इल पेट्सेविच कहते हैं कि टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने की आदत के साथ फेस शील्ड का उपयोग भी संक्रमण में फैलाव कम करने में मदद करता है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। कुछ दिन ऐसा ही मौसम जारी रहेगा, यानी कि तीखी तपिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रहेंगे। वहीं 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रहने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ेगा, 47 डिग्री भी जा सकता है। धन्यवाद।